तो हेलो दोस्तों, लॉजिकल रीजनिंग की नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे सीरीज से रिलेटेड टॉपिक्स और उससे सॉल्व करेंगे कुछ एग्जांपल्स। और उससे पहले देख लेते हैं टाइप्स और टिप्स सीरीज़ के रिलेटेड। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ टॉपिक्स क्या आ सकते हैं, मतलब किस टॉपिक पे क्वेश्चंस आ सकते हैं सीरीज़ में। तो वो है न्यूमेरिक, लेटर और अल्फा न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक में क्या होता है, तो न्यूमेरिक में होता क्या है कि हमारे जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, और फिर पूछेंगे कि नेक्स्ट कौन सा है, तो ये न्यूमेरिक सीरीज़ हो जाएगी। लेटर्स में आपके A B C D E F, और पूछेंगे नेक्स्ट क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और अल्फ़ा न्यूमेरिक में दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है या दोनों का कनेक्शन हो सकता है। ये इतने इजी एग्जांपल्स नहीं आने वाले हमारे एग्ज़ाम में। जो एग्जांपल्स आएंगे मैं वहाँ आपको कराने वाला हूँ इसके बाद, लेकिन सीरीज़ कुछ इस तरह से दिखेगी। सिर्फ ये दिखाने के लिए मैंने ये सब बनाया है। तो अभी देख लेते हैं, ये तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ टॉपिक्स देख लिया। अभी टिप्स और ट्रिक्स देख लेते हैं। तो रिलेशन, तो ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है आपको, ये न्यूमेरिक के लिए है। सिर्फ न्यूमेरिक के लिए क्यों? क्योंकि ये जो है टॉपिक्स और न्यूमेरिक से रिलेट करेंगे। तो एडिशन, मतलब अभी समझ लीजिए रिलेशन हमें सबसे पहले ढूंढना है। मतलब अगर समझिए 1 2 3 4 5 है, ये आपको सीरीज दे और पूछा है 6 नेक्स्ट क्या आने वाला है, तो आपको इसमें और इसमें रिलेशन देखना है। और इसके लिए आपको इसमें और इसमें रिलेशन देखना है। इसके लिए आपको इसमें और इसमें रिलेशन देखना है। तो इस तरह से इसे रिलेशन बनाना कहते हैं, साइड के नंबर्स के साथ आंसर ढूंढने के लिए। तो ये रिलेशन में कैसे रिलेशंस आ सकते हैं, तो एडिशन आता है। मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, तो 3 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 13 हो गया। तो इसमें रिलेशन क्या है अगर आप देखो, तो 1 + 1 हो गया 2, तो 2 + 1 + 2 हो गया 3, और 2 + 3 हो गया 5, और 3 + 5 हो गया 8, और 5 + 8 हो गया 13। तो ये सीक्वेंस है। और आपको पूछेंगे लास्ट में क्या आने वाला है। तो इसी तरह से सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, और इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं किसी भी नंबर का। मतलब मल्टीप्लिकेशन में क्या आ सकता है, अभी कांस्टेंट किसी कांस्टेंट नंबर से कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह से सीरीज आएगी। तो तो इसमें क्या हो रहा है कि 1 है, तो 1 × 2 हो गया, तो यहाँ पे ये 2 आ गया। मतलब ये 1 × 1 ही है, तो ये इसको गिर दिया 1 × 2, तो ये नंबर आ गया। तो 2 × 2 कर दिया तो ये आ गया। तो 4 × 2 कर दिया तो ये आ गया। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन का आता है। सिमिलर वे में डिवीजन का आएगा। स्क्वायर्स और क्यूब्स के भी आते हैं। मतलब अभी समझ लीजिए 2 8 16 32 64, तो ये सब स्क्वायर्स के एग्जांपल्स, स्क्वायर्स की सीरीज़ के एग्जांपल है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो ये 2 + 2 ⁻² की पावर है, 2 ⁻² का पावर है, 2 ⁻³ 2 ⁻4 2 ⁻5 2 ⁻6, और यहाँ पे 2 ⁻7 128 हो जाएगा। तो ये हमारा स्क्वायर्स का है। इसी तरह से क्यूब्स का भी करेंगे। और एक सीरीज़ हो सकती है रिलेशन में प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर्स में कौन से आते हैं, 1 3 7 11 13। तो और ऐसे ही बहुत, मतलब ये सब प्राइम नंबर्स के होते हैं। तो हमें देखना है सीरीज़ में कि प्राइम नंबर्स का कोई रिलेशन है या नहीं। तो फिबोनाची सीरीज़ आती है एक। फिबोनाची में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे एडिशन में देखा, तो इसका प्लस इसका ये होता है, इसका प्लस इसका ये होता है, इसका प्लस इसका ये होता है, इसका प्लस इसका ये होगा। तो इस सीरीज़ को ही फिबोनाची कहते हैं, और जिसे हम एडिशन कह रहे थे, और उसे एडिशन भी कहते हैं, पर स्पेशली इसको फिबोनाची सीरीज़ कहते हैं, इस तरह की सीरीज़ को। मिक्सचर में क्या होगा, अभी समझ लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 7, तो यहाँ पे आ जाएगा, समझ लीजिए अगर यहाँ पे 1 3 5 है, तो ये बीच बीच के नंबर निकल रहे हैं। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसमें कनेक्शन आपको देखना है कैसे कनेक्शन बन रहा है। तो अभी कनेक्शन तो हम देख सकते हैं, 1 3 +2 +2 +2। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं उल्टा जा रहा है +2। तो यहाँ इस तरह से यहाँ पे तो
6 आ जाए +2। तो इस तरह से सीरीज हो सकती है, मतलब एक ही सीरीज में 2 रिलेशंस हो सकते हैं। तो इस तरह से सीरीज को मिक्सचर कहते हैं। और फिर इसके बाद आता है, ये तो हो गया हमारा न्यूमेरिक का पार्ट। तो इस तरह से हमें रिलेशन देख लेना है कि पिछले और अगले नंबर का उससे क्या रिलेशन बन रहा है। सब्ट्रैक्शन एडिशन का है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का है, स्क्वायर क्यूब का है, प्राइम नंबर का है, फिबोनाची सीरीज है, या फिर मिक्सचर है। ये सब हमें देख लेना है पहले ही न्यूमेरिक में। तो अगर ये सिर्फ न्यूमेरिक के लेता, अब ये वाला जो है, तो ये वाला है हमारे लेटर्स के लिए, मतलब लेटर्स के अगर कोई सीरीज आती है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ DEFGHIJ और सो ऑन Z तक। तो इस तरह से इसके साथ नंबर्स भी होते हैं 6 7 8 9 10 और सो ऑन 26 तक। तो इसे कहते हैं हम हर एक अल्फ़ाबेट की पोजीशन। तो इसे पोजीशन कहते हैं। तो क्या होता है कभी कभी है ना, तो अभी समझ लीजिए आपके पास क्वेश्चन है B, फिर बोला है आपको D, फिर बोला है आपको H, तो और आपको पूछेंगे नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि B की एक्चुअल पोजीशन क्या है 2, D की एक्चुअल पोजीशन क्या है 4, H की एक्चुअल पोजीशन क्या है 8। तो आपको दिख रहा है कि मतलब ये 2 की पावर बढ़ रही है, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4। तो नेक्स्ट क्या आने वाला है, ये आपको 2 की पावर 3 है ये। तो आपको 2 की पावर 4 का आंसर यहाँ पे आएगा, मतलब जिस पोजीशन पे ये होगा उसका आंसर यहाँ पे आएगा, मतलब 16 पोजीशन पे जो भी होगा वो आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पोजीशन हो गई। तो रिवर्स पोजीशन किसी नंबर की कैसे निकालेंगे, अगर Z नॉर्मल पोजीशन में अगर Z 26 पे, रिवर्स पोजीशन में Z फर्स्ट पे हो जाएगा और A 26 पे हो जाएगा, ऐसे रिवर्स। तो रिवर्स पोजीशन में कैसे निकाल सकते हैं, तो जो भी इनका नॉर्मल सीक्वेंस में नंबर है उसे 27 से माइनस कर देना है। तो अगर समझ लीजिए हमें D का रिवर्स पोजीशन चाहिए, तो 24 -7 -4 कर देंगे, 27 -4 कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 23। तो हम D के यहाँ पे 23 लिख देंगे ना, तो आगे देखते हैं करके 24 25 और 26, तो हम सही से आ रहे हैं। तो 23 D का रिवर्स पोजीशन है। तो इस तरह से हम रिवर्स पोजीशन भी निकाल सकते हैं किसी भी नंबर की। और रिवर्स पोजीशन के लिए मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से पिछली वीडियो भी देख सकते हो। जम्प्स क्या है, जम्प्स है मतलब समझ लीजिए किसी सीक्वेंस में आपको दिया है A, पहला दिया है A, फिर दिया है B, मतलब ऐसा A, फिर दिया है B, फिर दिया है D, फिर दिया है G, और नेक्स्ट पूछेंगे नेक्स्ट क्या है। तो इसमें कॉमन क्या है, देखिए A और B बाजू बाजू में, मतलब इसमें कोई गैप नहीं है। A और D में एक गैप है और D और G में 2 का गैप है। तो ये गैप बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट नंबर होगा उसमें 3 का गैप होगा, तो वो हमारा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट बन जाएगा। तो इसे कहते हैं जंप्स। और अभी पोजीशन और अल्फ़ा न्यूमेरिक बिकम्स इम्पोर्टेंट। तो इसमें ये क्यों है, क्योंकि ये अल्फ़ा न्यूमेरिक के लिए है, क्योंकि इसमें आपको दोनों पूछेंगे। मतलब समझ लीजिए 1A1 है, 2B2 है, 3C3 है। तो इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते आपको पूछेंगे कि नेक्स्ट वाला क्या होगा। तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक में ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, पोजीशंस वाला। मतलब ये पोजीशंस आपको लेटर्स में भी इंपॉर्टेंट है और अल्फ़ा न्यूमेरिक में भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन और ट्राई करेंगे इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जिससे हमारा कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछा गया है कि एक सीक्वेंस दी गई है 2 5 10 17 28। तो उसमें पूछा है कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तो इस सीक्वेंस में मैंने क्या कहा था कि अगर नंबर का आएगा तो हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो सब ट्राई करके देखना है। तो इसमें सबसे पहले हम डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 का, इन दोनों का 5 का, इन दोनों का 7 का, इन दोनों का कितना है 11 का। तो अभी देख सकते हैं इन्होंने नेक्स्ट नंबर पूछा है कितना आने वाला है। तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये किसकी सीरीज़ लग रही है आपको, ये प्राइम नंबर की सीरीज़ है 3 5 7 11। तो नेक्स्ट हमारा डिफरेंस होगा 13 का। तो हमें करना है 28 + 13। तो ये कितना आ जाएगा 41, ये हो जाएगा 41।
तो ये है हमारा आंसर। तो इस तरह से मिलेंगे हमें प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछा गया है, 21, 34, 55, 89, 144 और बीच में क्वेश्चन मार्क दिया है 377। तो ये नंबर हमें ढूंढना है सीरीज़ में। तो इस क्वेश्चन की तरह इसका भी हम लोग पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 34 माइनस 21 कितना हो जाएगा, 13। तो 55 माइनस 34 कितना हो जाएगा, 21। 55 माइनस 89 कितना हो जाएगा, 34। इसका 55 और इसका अभी निकालना है हमें। तो अभी हम कुछ चीज़ अभी ये हमको मिला है 13, 21, 34, 55। तो अभी ये तो हमें मिल गया। तो इसमें क्या कनेक्शन है इन सब में, तो इन सब में एक दूसरे का कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम गौर से देखें ना, तो ये 21, 34 और 55 यहाँ पे ही है, 21, 34, 55। और अगर हम आगे करें तो शायद से इन दोनों का डिफरेंस 89 का होगा। तो ये क्या है एक्चुअली में, ये फिबोनाची सीरीज़ है। तो इसमें क्या होगा, 21 प्लस 34 कितना हो रहा है, प्लस 34, 55, मतलब ये मिल रहा है हमें अभी 34 प्लस 55 कितना मिल रहा है हमें, 989। तो ये मिल रहा है हमें अभी 55 प्लस 89, 144, तो ये मिल रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे, 144 प्लस 89। तो इसका क्या होगा, इसका ये 13 हो जाएगा, इसका ये 13 हो जाएगा, 233। तो इसका क्या आंसर होगा, 233। देखा कितना इजी था, ये बहुत इजी था। खाली आपको क्वेश्चन समझ लेना है कि क्वेश्चन एक्चुअली में है क्या, तो आपको आंसर एकदम आराम से मिल जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है। तो आप देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, LOJQH और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें हमें लगेगा A to Z का सीरीज़ और उसके साथ रिलेटेड नंबर्स लगेंगे, इसलिए मैंने ये पहले से निकाल के रखे हैं वक्त बचाने के लिए। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इनमें कनेक्शंस क्या है। तो सबसे पहले दिया गया है L, तो L कहाँ पे है, L यहाँ पे है। तो बाद में दिया गया है O, तो O यहाँ पे है। मतलब सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ आ गए, ओके। तो फिर यहाँ पे क्या है, J, तो J कहाँ पे है, यहाँ पे। तो फिर यहाँ से यहाँ आ गए, ओके। तो फिर Q कहाँ पे है, यहाँ पे। तो फिर वापस यहाँ से यहाँ आ गए, ओके। तो फिर वापस यहाँ पे क्या है, H, तो H यहाँ पे आ गए। तो Q के बाद से वापस यहाँ पे आ गए। तो इसमें देखेंगे ना, ये हर एक नंबर के ना लेफ़्ट और राइट साइड में ना, अल्फ़ाबेट के लेफ़्ट और राइट साइड में ना एक एक गैप छूटा हुआ है। तो इसका और इसका ये गैप है, इसका और ये गैप है, और इसका ये गैप होगा और ये गैप है। तो इसका ये गैप, ये गैप। तो लास्ट में हम यहाँ से यहाँ आए, तो यहाँ से आप यहाँ जाएंगे एक गैप छोड़ के, क्यू का ये गैप है। तो हमारा आंसर होगा S। इसका मतलब यहाँ पे आंसर होगा S। तो S हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हमें ये अल्फ़ाबेट वाले कर लेने हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें सीरीज़ बना के रखनी है, जैसे हम देखते हैं तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखते हैं हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन। इसमें कहा है फाइंड द रॉन्ग टर्म इन सीरीज़, मतलब इस सीरीज़ में कोई तो गलत टर्म है, वो हमें ढूंढनी है। तो सीरीज़ क्या है, 1, 3, 10, 21, 63, 129। पहले हम ज़रा सा लिख लेते हैं, 21, 63, 129। तो इसमें डिफरेंस क्या है, 2, इसमें 7, इसमें 11 और इसमें कुछ ज़्यादा ही है, 42 शायद से, 42 ऐसा कुछ तो आएगा। और फिर इसमें कुछ अलग डिफरेंस होगा। तो ये डिफरेंस में तो कुछ ऐसा मैचिंग लग नहीं रहा है। तो और क्या हो सकता है, तो पहले ऐसा कुछ तो कर लेते हैं, 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 3, मल्टीप्लिकेशन से कर देखते हैं, 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9 प्लस 1 10। तो फिर 10 इंटू 3 करना पड़ेगा, -9,
21, तो ऐसा सीरीज़ तो नहीं बनेगा। सबसे पहले हम एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी और हो सकते हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा नंबर एक्सपोनेंशियल है, तो देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। तो 1 3, तो 1 × 2 + 1 = ये 3 हो सकता है। तो ये इधर लिख लेता हूँ, 1 × 2 + 1 = 3। तो यहाँ से यहाँ आने में क्या कर सकते हैं, 3 × 3 + 1 = 10। तो 3 × 3 + 1 = 10। मतलब एक तो चीज़ के कन्फर्म है, हमें +1 करना ही है सीरीज़ में, क्योंकि 2 तो मिल गए। तीसरा वाला देखते हैं, अगर 10 से 21 तक आना है तो किस तरह से आ सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 से किया, यहाँ से 3 से किया, तो यहाँ से 2 से करके देखते हैं। 10 × 2 + 1, तो इसमें 10 × 2 + 1 = 21। तो अभी समझ में आ गया, हमें 2 से करना है यहाँ पे, यहाँ से 3 से, यहाँ पे 2 से, तो फिर यहाँ पे 3 से। तो 21 × 3 63 + 1 64। तो एक्चुअली में यहाँ पे 64 आना चाहिए था। 21 × 3 + 1 = 64 आना चाहिए था, पर ये नहीं आया। फिर भी हम आगे करके देखते हैं, 64 के आगे यहाँ पे करके देखते हैं। तो 64 यहाँ से 3 पे किया, तो यहाँ पे 2 पे करेंगे। 64 × 2 + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 128 + 2 129। तो ये 129 सही है। सब बाकी सब नंबर सीरीज़ में है प्रॉपर, सिवाय इस नंबर के। तो ये हमारा गलत टर्म है पूरी सीरीज़ में। तो इस तरह से हम देखें, तो अभी आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, सिर्फ आपको पहले एडिशन से कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, सब्ट्रैक्शन से कितनी है, मल्टीप्लिकेशन से कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, ये सब आपको देखना है। और ये सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकता है, इसलिए इसके रिलेटेड और थोड़े से हम सब प्रैक्टिस करें अलग अलग जगह से, तो आपको फ़ायदे में रहेगा। तो इसके बाद देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन। तो ये है हमारा 5वां क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है 1 11 34 75 139, और हमें नेक्स्ट फाइंड करना है। सबसे पहले हम हमारा डिफरेंस ले लेते हैं। इसका डिफरेंस है 10, इसका डिफरेंस है 23 का, इसका डिफरेंस है 41 का, इसका डिफरेंस है 64 का। तो इसमें तो हमें कुछ ऐसा मतलब पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके बाद हम क्या कर से, मैं आपको एक मेथड बताने जा रहा हूँ, तो ये आपको हेल्पफुल रहेगी। तो इसमें क्या करते हैं, इसका भी और डिफरेंस निकालते हैं। तो इसमें और इसका डिफरेंस है 13 का, 41 - 23 करते हैं। इसमें आ गया 8, इसमें 18 है। तो इसका और इसका डिफरेंस क्या है, 64 - 41 323। तो अभी इसका और इसका भी डिफरेंस निकालते हैं। इसका डिफरेंस है 5 का, इसका डिफरेंस है 5 का। तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास एक सीक्वेंस आ गई है 5 5 5 की। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसके मतलब इसका भी डिफरेंस 5 का होगा, तो यहाँ पे कोई नंबर आएगा। तो अब हम करेंगे इसको इससे ऐड, तो यहाँ पे आएगा 28। तो 28 को 64 से ऐड करेंगे, 64 + 28, ये हो जाएगा 12, ये 9। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 92, और 92 को इससे ऐड करेंगे, 139 + 92, 11 13 231। तो इसका आंसर हो जाएगा 231। तो ये है हमारा आंसर, जिससे हम ये सीक्वेंस कंप्लीट कर पाए हैं। तो इस ट्रायंगल टेक्निक से आपको आंसर जल्दी मिल जाएगा, अगर आपको इमीडिएटली यहाँ पे कुछ आंसर नहीं मिल रहा है तो अब इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो आप देखते हैं हमारा 6वां और आखिरी क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछा गया है, USPLG और क्वेश्चन मार्क। तो हमें ये वाला फाइंड करना है। तो इसके लिए मैंने पहले सीरीज़ और उसकी पोजीशन बना रखी है। तो आप देखते हैं पहले U कहाँ पे है, U यहाँ पे है, S कहाँ पे है, S यहाँ पे है, P यहाँ पे, L यहाँ पे, G यहाँ पे।
तो अब इसमें हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि ऐसे ही डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इसमें 1 का है, इसमें 1 2 का है, इसमें 1 2 3 का है, इसमें 1 2 3 4 का है। तो आप जो नंबर होगा उसमें डिफरेंस होगा 5 का, 1 2 3 4 5, और ये हमारा आंसर। तो इस सीरीज़ का आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो ए हमारा आंसर है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सीरीज़ बना के रखना चाहिए, हमें बहुत काम में आएगा। कितना इजीली ये सॉल्व हो गया, इस सीरीज़ के बिना हमारा इतना इजीली सॉल्व नहीं हो पाता था। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।